हाय एवरीवन। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन 1, 2 एंड 3 तक कंप्लीशन किया था। हमने जितने भी एप्लीकेशन है टोटल इसके हैं 7-8 एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस हमारे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ पार्ट हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर, ये सब एप्लीकेशंस क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं एंड हाउ इट वर्क, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बिफोर स्टार्ट वी रिवाइज आवर प्रीवियस एप्लीकेशंस। हमने पहले क्या क्या देखा था। सो दिस इज़ आवर प्रीवियस एप्लीकेशंस जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। This is a part second. What is job ready queue and what is job queue? And this is third application. यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था इन डिटेल। अब हम फाइनली स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 4 ऑफ एप्लीकेशन। वेब सर्वर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट थर्ड एप्लीकेशन है एंड फोर्थ इज कॉल सेंटर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। वेब सर्वर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? वेब सर्वर कस्टमर क्लाइंट से आने वाले रिक्वेस्ट को संभालने के लिए सर्कल क्यू का यूज़ करते हैं। जब कोई यूज़र वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेजता है तो ये रिक्वेस्ट एक सॉर्टेड सर्कल में स्टोर्ड किया जाता है। इसलिए और जब ये रिक्वेस्ट स्टोर्ड हो जाती है एक सर्कल में क्यू के, तो हम इस रिक्वेस्ट को स्टोर्ड करके इन ऑर्डर प्रोसेस में ले लेते हैं। जब हम इसकी इन ऑर्डर प्रोसेस कर लेते हैं तो इसमें कुछ हमारे रिसोर्सेज होते हैं रिक्वेस्ट के, वो बहुत ही अच्छे से और जस्टिफिएबली इस तरीके से रोटेट हो सकती है। ठीक है, तो ये था वेब सर्वर मैनेजमेंट। यानी ये बहुत ही जस्टिफिएबल तरीके से रोटेशन हो जाती है। ये रिक्वेस्ट पहले जस्टिफाई होती है, उसके बाद में रोटेशन हो जाती है। अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें क्लाइंट का क्या रोल है? फर्स्ट आप लोग को दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ है हमारा पार्ट ऑफ क्लाइंट। ये हमारी डायग्राम है। यहाँ फर्स्ट है हमारा क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या करता है? ये यूज़र होते हैं जो मोबाइल फ़ोन या वेब ब्राउज़र से कांटेक्ट करते हैं। यानी ये मोबाइल फ़ोन या वेब ब्राउज़र से हमको रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर जब ये हमको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम जाते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे। जब हम आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे जाते हैं तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या करता है? ये यूज़र को वेरीफाई करता है और ऑथेंटिकेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यूज़र की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिफाई प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होता है। देन थर्ड पार्ट है हमारा वेब फ्रंट। वेब फ्रंट क्या रोल प्ले करता है इसमें? ये यूज़र के रिक्वेस्ट को मिलाता है और आगे स्टोर करने के लिए भेज देता है। ये क्या करता है? ये यूज़र की रिक्वेस्ट को मिलाता है और आगे स्टोर की प्रोसेस करने के लिए इसको भेज देता है। जब ये प्रोसेस हो जाती है तो हमारी ये पूरी प्रोसेस जाती है वेब फ्रंट के बाद जाती है क्यू में। ये रहा क्यू। क्यू क्या करता है? सभी रिक्वेस्ट को एक सर्कल में रखा जाता है ताकि उन्हें इन ऑर्डर
प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, क्यों सारी रिक्वेस्ट को एक सर्कल में रखता है, और वो इसलिए रखता है ताकि उन्हें इन ऑर्डर सर्कल में प्रोसेस की जा सके उसकी। फिर इसके बाद हमारा वर्कर क्या काम करता है, ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का टास्क करता है। फिर जब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का टास्क वर्कर कर लेता है क्यू के बाद से, तो ये वर्कर के बाद ये जाता है कैच में। कैच क्या रोल प्ले करता है, ये वो डेटा स्टोर करता है जो बार बार यूज़ किया जाता है, जिससे डिस्प्ले में सुधार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैच के बाद जब ये कैच ये प्रोसेस कर लेता है, तो ये पूरा डेटा किस में जाता है, हमारा जाता है पूरा डेटा डेटाबेस में। और डेटाबेस क्या काम करता है, डेटाबेस ये सभी इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, डेटाबेस क्या करता है, जितनी भी डिटेल सब इंफॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट है, सब है, वो सबको ये स्टोर करके रखता है। अब हम आते हैं CDN पे। CDN क्या है, CDN का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो ये आते हैं हम CDN। ये प्रोसेस होने के बाद हम जाते हैं CDN पे। CDN का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये डेटा और मीडिया फाइलों को तेज़ी से लोड करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर, जो लास्ट में आता है। ऑब्जेक्ट स्टोर ये काम करता है, ये बड़े डेटा को स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बड़े डेटा को स्टोरेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट स्टोर का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या काम करता है हम देखते हैं। क्यू इन स्ट्रक्चर इन एप्लीकेशंस ऑफ क्यू इन स्ट्रक्चर इन डेटाबेस स्ट्रक्चर। कॉल सेंटर्स, कॉल सेंटर में कस्टमर सेवा के लिए आने वाली कॉलों को संभालने के लिए सर्कल का यूज़ किया जाता है। कैसे काम करता है ये, जब कोई कस्टमर कॉल करता है तो उसकी कॉल एक सर्कल में तब तक रख दी जाती है जब तक कि कोई ऑपरेटर अवेलेबल ना हो। ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छे से करते हैं कि कॉल उसी नंबर ये प्रोसेस को हम इतने अच्छे से इसलिए करते हैं कि जब उसी इन ऑर्डर सीक्वेंस में उस कॉल को उतार दी जाती है जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में वो आई है। इससे ये इम्पार्शियलिटी बनी रहती है कि जो कस्टमर सेवा की इफ़िशेंसी है उसमें सुधार आ जाए। ठीक है, चाहे वेब सर्वर हो या कॉल सेंटर, क्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ये अच्छे से इसका रोल प्ले करता है। सभी रिक्वेस्ट को ये गारंटी देता है इन ऑर्डर इन सीक्वेंस में। फिर इसको स्टोर किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, जिससे सिस्टम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है उसके टास्क करने में। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सिंपल इन डिटेल एक्सप्लेनेशन था थर्ड वेब सर्वर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का, क्यू के एप्लीकेशन का, एंड फोर्थ इज़ कॉल सेंटर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में, इन एप्लीकेशंस ऑफ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। इसमें और कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन है ट्रैफिक मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रीमिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, सिमुलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम एंड द लास्ट वन हेल्थ केयर सिस्टम। ये सब हम डिटेल में समझेंगे, इस बुक पढ़ेंगे कि ये सब डेटा क्यों, ये सब एप्लीकेशन क्यों के डेटा स्ट्रक्चर में कैसे किस तरह से यूज़ होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रैफिक लाइट सिस्टम और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम में सर्कल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें सर्कल का यूज़ करते हैं। ये गाड़ियों के फ्लो को कीप अंडर चेक और मैनेज करने में और इसको अच्छे से एंश्योर स्मूथली इसका साउंड आए, इसमें मदद करता है ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ट्रैफिक लाइट का जो सिस्टम होता है और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इट कीप अंडर चेक दिस मैनेजमेंट सिस्टम दैट योर कार साउंड इज फ्लो विथ वेरी स्मूथली साउंड। ओके, ये इसको इंश्योर करता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों को सर्कल में रोकने और उसको सीक्वेंस में ऑर्डर से आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्टेड किया जाता है, उसको डायरेक्शन दी जाती है, उसको ऑर्डर में अच्छे से गाड़ियों के सर्कल को बढ़ाने के लिए। तो ये काम कौन करता है? हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट। अभी नेक्स्ट है हमारा डेटा स्ट्रीमिंग सर्विस। डेटा स्ट्रीमिंग सर्विस क्या होता है? लाइव डेटा स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग या लाइव न्यूज़ में सर्कल का यूज़ किया जाता है। ये डेटा पैकेट को बफर करने में मदद करता है, जिससे यूज़र को लगातार और बिना रुकावट के स्ट्रीमिंग अच्छे से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखते हैं तो डेटा पैकेट सर्कल में स्टोर होता है ताकि वीडियो बिना रुकावट के चले। और हमको जब कोई वीडियो देखनी होती है तो हम उसको डाउनलोड करके भी स्टोर करके रखते हैं ताकि ये बिना कोई बफर के, नेटवर्क इशू के प्रॉपरली अच्छे से चल सके। हमारा जो थर्ड पार्ट है, ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है बैंकिंग सर्विस। बैंक अपनी ब्रांच में कस्टमर से ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है, मैनेजमेंट करने के लिए सर्कल का यूज़ करता है। कस्टमर एक टोकन लेते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं ताकि उनकी जो सर्विस है वो अच्छे तरीके से उनको मिल सके। इससे भीड़ भाड़ कम होती है और कस्टमर को जो सर्विस देते हैं हम, एक सिस्टम, कस्टमर को जो सर्विस देने का जो सिस्टम होता है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनता है। तो इसमें भी हम क्यू का यूज़ करते हैं इस तरीके से। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है हमारा ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम अच्छे से यूज़ करते हैं। इसको भी हम सर्कल में यूज़ करते हैं। जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो वो एक सर्कल में डाल दिया जाता है, एक सर्कल में डाल दिया जाता है और उस सर्कल में डालने के बाद वो ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है। फिर ऑर्डर की डिटेल, ऑर्डर का बिल, पैकेजिंग उसकी और उसकी शिपिंग, ये वो प्रोसेस अच्छे से करती है, इसलिए करते हैं ये प्रोसेस अच्छे से। फिर ऑर्डर जब आता है, तब वो बहुत ही डिसिप्लिन वाइज, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके में आता है। जब हम ऑर्डर लेते हैं तो हमको उस ऑर्डर का बिल मिलता है, उसकी डिटेल मिलती है और उससे पहले हमको हमारे
फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है उसका शिपिंग ऑर्डर, या ऑर्डर इज शिप्ड, फिर ऑर्डर वहाँ से निकला है, डिलीवर होने हमको ये तक मैसेज आता है। तो ये पूरा सिस्टमेटिक रोल प्ले होता है इस एप्लीकेशन में। देन हमारा 5th एप्लीकेशन है सिमुलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम। व्हाट इज सिमुलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम? सर्कल का जो कॉम्प्रहेंसिव रूप से जो सिमुलेशन में यूज़ किया जाता है, जहाँ बहुत अच्छे से जहाँ आजकल की दुनिया की प्रोसेस को मॉडल किया गया है। बहुत सी प्रोसेस है आजकल के टाइम की जो बहुत मॉडल तरीके से की गई है। ये वो सिचुएशन में लागू होता है जहाँ लोग या उनकी चीज़ों को हम सीक्वेंस में सर्विस देते हैं, एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में हम उनको सर्विस देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल वर्ल्ड सिमुलेशन का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ झूले की राइड। इसके लिए एक सर्कल में लाइन लगी होती है। फिर रेस्टोरेंट सर्विस, कस्टमर अपनी बारी का वेट करते हैं। फिर एयरपोर्ट चेकिंग, यात्री सर्कल में खड़े होकर बोर्डिंग पास को चेक कराते हैं, उनको वो बोर्डिंग पास मिलता है। तो ये थे कुछ सिंपल एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल फॉर आवर सिस्टम रियल वर्ल्ड सिमुलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है हम उसको देखेंगे इन डिटेल। हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो। हेल्थ केयर सिस्टम हॉस्पिटल और कॉलोनी को, हॉस्पिटल और मरीज़ों के अपॉइंटमेंट्स और उनका ट्रीटमेंट, इसका जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं डिटेल में जाऊंगी। हेल्थ केयर सिस्टम इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, क्यूज आर यूज टू मैनेज पेशेंट अपॉइंटमेंट एंड ट्रीटमेंट इन ऑर्डरली सिस्टम। अस्पतालों और जैसे हम डिटेल में आते हैं, हॉस्पिटल और क्लिनिक में मरीज़ों की अपॉइंटमेंट और ट्रीटमेंट का यूज़ करने के लिए हम क्यू का यूज़ करते हैं, उसके सर्कल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मरीज़ों को पहले आओ पहले जाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम देते हैं। इसके बेसिस पर देखा जाता है जिससे उन लोग की एक ऑर्डर सीक्वेंस में बनी होती है, एक इम्पार्शियलिटी होती है, इम्पार्शियली बनी रहती है। यह हॉस्पिटल में भीड़ कम हो और उनको सर्विस अच्छे से हो, इसकी मदद करता है। जब हम अच्छे से सीक्वेंस में चीज़ों को मैनेज करेंगे, आप देख सकते हैं जब आप हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी पेशेंट्स की लाइन होती है। जो पेशेंट पहले आता है उसको पहले नंबर मिलता है, पहले सर्विस मिलती है, बस यही है। इट्स एन सिंपल एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे जब भीड़ कम होती है तो सब एकदम सिस्टमेटिक चलता है। तो इसमें भी क्यू का यूज़ होता है, क्योंकि इन सीक्वेंस में, इन सर्कल लाइन में, इन ऑर्डर में हम उनको ऐसे ही सेट करते हैं जैसे क्यू को हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। क्यू कई अलग अलग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो ट्रैफिक हो, बैंकिंग हो, ई कॉमर्स हो या खुद की सर्विस हो या फिर हॉस्पिटल की सर्विस हो। ये बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल को प्ले करता है सारे प्रोसेस में, टास्क में। इसलिए हम क्यू के एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो इन डिटेल विथ सिंपल एग्जांपल्स इन डेप्थ। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर का रोल कैसे और किस तरह से प्ले होता है, ये सब हमने देखा है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे एल्गोरिदम्स।
ये है हमारे एल्गोरिदम्स, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विथ एक्सप्लेनेशन एंड विथ इन डिटेल। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे। आज के लिए इतना ही।